एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का अर्थशास्त्र विषय का पेपर है और आप देख पा रहे हैं ये सेट डी है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक ये मेरी बात सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप अपनी इस वार्षिक परीक्षा जो चल रही है इसमें रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर बताता हूँ, मेरे चैनल पर जो प्रश्न बताए जाते हैं वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, जो कि 95% पेपर हमारे द्वारा जो सेट पेपर बताए जाते हैं उनसे बन जाते हैं। अब डिपेंड आप पर करना है कि प्यारे विद्यार्थियों क्या आप रियल पेपर ढूंढ रहे हैं तो मत ढूंढो, सिर्फ आप मेहनत करो अच्छे से और ये पूरे के पूरे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये परीक्षा में आपको देखने को भी मिल जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो सही विकल्प वाले क्वेश्चन बात बताऊँगा। ये पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, जो संसाधन होते हैं उनका प्रयोग कैसा होना चाहिए? तो पूर्ण उनका प्रयोग होना चाहिए। तो पूर्ण आपको लिखना है सभी छात्रों को। आर्थिक विकास से जनता को सुधार में सहायता मिलती है। तो आर्थिक विकास से जनता को जीवन की गुणवत्ता के सुधार में सहायता मिलती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? जीवन की गुणवत्ता के सुधार में, गुणवत्ता के सुधार में सहायता मिलती है। एक रेखा चित्र जो होता है, एक रेखा चित्र जो होता है दो चरों के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। तो इसमें आपको लिखना है रेखा चित्र। वर्ग सीमा 10 और 20 का मध्य बिंदु क्या होगा? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आने वाला है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इकाइयों का अध्ययन करता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है 15 इकाइयों का अध्ययन करता है। तो इसमें आपको लिखना है 15 इकाई। ध्यान रखना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन याद ही कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि मोस्ट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये असत्य होगा, असत्य। कुल आगम वक्र रेखा हमेशा मूल बिंदु से प्रारंभ होती है। ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। तो सत्य होगा। कुल लागत स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो इसमें आपको सत्य लिखना है। ऋण की वसूली पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। तो सत्य हमारा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए मेहनत करूँगा। तो आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको मैं जोड़ी बता रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान अवसर में आपको मिलाना है समाजवादी अर्थव्यवस्था से। विनियोग, तो अंतः क्षेपण हमारा सही होगा विनियोग में। बचत में आपको रिसाव से मिलाना है। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। परिवारों से जुड़े प्रभाव में मिलाना है चक्रीय प्रवाह से। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। सही विकल्प वित्तीय क्षेत्र के प्रवाह। तो इसमें आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, उत्पादकों को पूंजी उधार देना। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो दान जो होता है हस्तांतरण भुगतान नहीं है। समांतर माध्य के सूत्र, ये सभी समांतर माध्य के सूत्र हैं, ध्यान रखना है। अगला देखो, ये है कुल उत्पादन से क्या आशय होता है? तो एक निश्चित समय में बाजार की बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की कुल मात्रा। उत्पादन प्रक्रिया है तो आय पैदा करने की ये प्रक्रिया होती है। तो इसमें आपको लिखना है आय पैदा करने की। ये ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सारा पेपर बता रहा हूँ इसलिए आप ध्यान से पूरा पेपर पढ़ेंगे। नई कृषि नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नई कृषि नीति की जो घोषणा हुई थी सन 2007 में। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 3 भागों में, 3 भागों में। जनसंख्या की रोकथाम के कारण लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है समाज को शिक्षित करना। क्या लिखना है? समाज को शिक्षित करना, शिक्षित करना। HDI का पूरा नाम क्या है? तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, जिसे हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं। तो आप मानव विकास सूचकांक भी लिख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक। आर्थिक समृद्धि का संबंध किन देशों से है? तो इसमें आपको लिखना है विकसित देशों से। किन देशों से हैं? तो इसमें आपको लिखना है विकसित देशों से। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, ऐप पर जाइएगा। ऐप का नाम मेंस एजुकेशन ऐप है। अगला जो सेट पेपर है वो भी बहुत जल्द बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।